आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। यह सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे, रिकवर कीजिए क्या क्या डिस्कस किए थे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कितना तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है और स्टेट गवर्नमेंट में कितना तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सबसे पहले पूछेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके हैं क्या है ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी पार्टिकुलर मकसद के लिए या पर्पज के लिए हाँ ग्रुप ऑफ पीपल को फॉर्म किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। कोई एग्जांपल बता सकता है एक दो सेंट्रल गवर्नमेंट का? यस, इंडियन रेलवे सबसे बड़ा इंडियन रेलवे है ना। उसके अलावा भी है एनटीपीसी है, एनएचपीसी है ना, हाँ इंडिया पोस्ट है। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में है तो क्या क्या हो सकता है बताइए, बोलिए क्या क्या हो सकता है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हो सकता है, यस और नो। इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल बोर्ड जो होता है, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वगैरह है ना। तो ये सब क्या है, आपका स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। आज हम लोग देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में क्या है। तो सब हेडिंग लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सब हेडिंग लिखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। यस और नो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है ना। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में सबसे जो ऊंचा पोस्ट होता है कि किसका होता है आपका, बोलिए मिनिस्टर का होता है। किसका होता है, मिनिस्टर का होता है। यस और नो, है ना। मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर है ना। मिनिस्टर के बाद क्या होता है आपका, बोलिए मिनिस्टर से सेक्रेटरी। क्या होता है आपका, कल हल्का डिस्कस भी किए थे, सेक्रेटरी है ना। ये सेक्रेटरी जो होता है आपका आईएएस ऑफिसर होता है। कौन होता है आपका, आईएएस ऑफिसर है ना, जो यूपीएससी के थ्रू आता है, जो आपका यूपीएससी के थ्रू आता है ना। ऐसा नहीं कि आईएएस क्वालिफाई, यूपीएससी क्वालिफाई किए और आईएएस बने और सेक्रेटरी बन गए, ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस के बाद 20-25 साल के एक्सपीरियंस के बाद है ना सेक्रेटरी पोस्ट आपको मिलता है ना, जो डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करना है, यानी मिनिस्टर को रिपोर्ट करना है ना। उसके बाद आपका क्या आएगा, चीफ इंजीनियर। क्या आएगा आपका, चीफ इंजीनियर है ना। यहीं से आपका सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट शुरू होता है, चीफ इंजीनियर। ये चीफ इंजीनियर किस तरह आएगा, ये भी यूपीएससी के थ्रू आता है। थ्रू विच एग्जाम, थ्रू विच एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। पहले इसको क्या बोलते थे, पहले इसको क्या बोलते थे, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। अब क्या बोलते हैं, ईएससी, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन है ना। अभी इसका नेम है आईएएस का, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, पहले इसको बोलते थे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक, इसके थ्रू आप लोग चीफ इंजीनियर बन सकते हैं। स्टेट लेवल के एग्जाम में आप लोग नहीं बन सकते क्योंकि उम्र ही खत्म हो जाती है ना। ठीक है, उसके बाद कौन सा पोस्ट आता है, बोलिए चीफ इंजीनियर के बाद। चीफ इंजीनियर के अंदर कई सर्कल होता है। चीफ इंजीनियर के अंदर में कितना सर्कल होता है, कई सर्कल होता है, 2 3 4 है ना, डिपेंडिंग अपॉन दी स्टेट एरिया है ना। स्टेट का कितना बड़ा एरिया है, पॉपुलेशन है, ऐसा ना। हाँ, तो मान लीजिए सर्कल 1, इसमें सर्कल 1 यहां आपका फिर दे देते हैं सर्कल 2, और ये आपका सर्कल 3। यानी एक चीफ इंजीनियर को रिपोर्ट करेगा कितना सर्कल, सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3। ये सर्कल में कौन हेड होता है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। कौन होता है आपका, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। कौन होता है आपका, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर।
यस, यहाँ भी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, वहां भी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, है ना। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर यानी कि इसके पास अच्छा ऑथोरिटी होता है। ये क्या होता है, चीफ इंजीनियर क्या होता है, टेक्निकल पूरा आपका हेड है ना, जो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है सेक्रेटरी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। जो भी अप्रूवल करना है, जो भी सैंक्शन करना है, जो भी प्लान ऑर्डर करना है, थ्रू किसके होगा, चीफ इंजीनियर। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इसको क्या करेगा, नीचे में इंप्लीमेंट करेगा। लेकिन सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के हाथ में टेंडरिंग वगैरह होता है। क्या होता है आपका, टेंडरिंग वगैरह, है ना। जैसे टेंडर को नोटिफाई करना, बनाना, है ना, तो किसके हाथ में होता है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। समटाइम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी करता है, समटाइम कौन करता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी करता है, ठीक है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के अंदर में क्या आता है आपका, एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के अंदर में कई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, यस और नो, कई आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है। फुल फॉर्म क्या होगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। समझ में आ रहा है ना, है ना। क्या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा, जैसे बोलते हैं ना आईपीएस ऑफिसर, है ना, उसके अंदर कितना डीएसपी होता है, यस नो। तो उसी तरह क्या होता है आपका सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के अंदर में कई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा, है ना, कई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा, है ना। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अंडर में, अच्छा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को क्या बोलते हैं, किंग पिन ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, किंग पिन ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। यानी कि ये सब काम, इसके नीचे सब काम देखता है ना, ऑर्डर पास करना, सैलरी करना, नीचे एम्प्लॉयमेंट को कौन करता है, आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, किंग पिन ऑफ इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं, किंग पिन ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, नोट कर लीजिए, किंग पिन ऑफ इंजीनियरिंग लिखा देते हैं यहां पर, कॉल्ड किंग पिन ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, किंग पिन ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अंडर में एसडीओ होता है। क्या होता है, एसडीओ, एसडीओ 1, एसडीओ, एसडीओ 2 एंड एसडीओ 3, है ना। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इक्वल टू मान लीजिए डीएसपी, है ना। डीएसपी के अंदर में कई थानेदार होता है ना, सब इंस्पेक्टर टाइप का, है ना। तो उस तरह मान लीजिए, तो एसडीओ का क्या फुल फॉर्म होता है, बोलिए, कोई बता सकता है एसडीओ का, या इसको हम बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। क्या बोल सकते हैं, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो एसडीओ का क्या है फुल फॉर्म, एसडीओ का फुल फॉर्म होता है ना, सब डिविजनल, सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल, हाँ, या डिवीजन ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर। और इसका क्या नाम होता है, इसका क्या है फुल फॉर्म, डीडब्ल्यू, डिप्टी, डिप्टी, यस, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। करेक्ट है, यस। इसके अंडर में आपका कहीं कहीं पर ए डबल ई के बाद ए ही पोस्ट मिल जाता है, ए डबल ई के बाद डबल ई, ए डबल ई के बाद ए, है ना। कहीं कहीं पर आपका एसडीओ भी रहेगा और डी भी बोलते हैं, है ना। तो इसके नीचे लिख लेते हैं, तो इसका क्या नाम है, ए डबल ई, ए डबल ई 1, ए डबल ई 2 और ए डबल ई 3, है ना। आपका जो एंट्री होगा इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू, तो किसमें एंट्री होगा, ए डबल ई में होगा। किसमें एंट्री होगा, डायरेक्ट आप ए डबल ई बनेंगे, और 3-4 साल के ड्यूरेशन के बाद आपको या तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना देगा या एसडीओ बना देगा, है ना, ठीक है। ए डबल ई क्या क्या है फुल फॉर्म, ए डबल ई का, असिस्टेंट, असिस्टेंट
असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव हाँ इंजीनियर। जैसे इसको आईएएस ऑफिसर को ब्यूरोक्रेट बोलते हैं, आईएएस ऑफिसर को क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेट बोलते हैं। और इंजीनियरिंग सर्विस से आया ऑफिसर को क्या बोलते हैं? टेक्नोक्रेट, है ना। ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव देखता है, आप लोग क्या देखते हैं? टेक्निकल वर्क देखते हैं, है ना, इसलिए बोलते हैं टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद AEE के बाद क्या आता है बोलिए? AEE से नीचे क्या आता है? AEE से नीचे क्या होता है आपका? AE। AE क्या ये AE रहेगा? असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, कैसा नो? असिस्टेंट इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर कैसे आप लोग आएंगे बोलिए? किसके थ्रू आएंगे? हाँ, थ्रू स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, BPSC हो गया, UPSC हो गया, UPPSC हो गया, JPS झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, है ना। ये लोग कंडक्ट डायरेक्ट कराएगा, आपको रिक्रूट कौन सा पोस्ट देगा? AE का पोस्ट देगा, है ना। लेवल 9 होता है, लेवल कौन सा होता है? 9 होता है ना। ये वाला जो लेवल होता है आपका 10 होता है, लेवल 10 होता है। ठीक है, एंट्री पोस्ट आपका AE मिलेगा थ्रू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, थ्रू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। समझ में आया? यस। ए के बाद कौन सा आता है? ए से निचला पोस्ट कौन सा आता है? JE, है ना, जूनियर इंजीनियर, है ना। कौन सा आता है? JE। कई JE होता है एक AE में, है ना, 5-10 जितना भी है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क, है ना। तो JE होगा। तो JE जो है आपका यहाँ ये जो है आपका पूरा सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट टेक्निकल फील्ड संभालता है। कौन सा फील्ड संभालता है? टेक्निकल फील्ड संभालता है ना। तो JE में कैसे जाएंगे? है ना, स्टेट लेवल का एग्जाम होता है। क्या होता है? स्टेट लेवल का। वो BPSC कंडक्ट नहीं करेगी, वो कौन करेगा? अभी जो कमीशन बना है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। कौन सा बना है? बिहार, BTSC बोलते हैं ना, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। JE रिक्रूट कौन करता है? BTSC। पहले कौन करता था? बिहार सर्विस, BSSC, है ना। अब क्या बन गया? BTSC, है ना। तो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के थ्रू आप लोग क्या बनेंगे? JE। ये क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है? डिप्लोमा ओनली, डिप्लोमा ओनली। इसी तरह सेंट्रल में भी है, SSC JE का एग्जाम होता है और आप लोग JE के पोस्ट पर निर्धारित। लेकिन जो स्टेट का प्रमोशन का होता है ड्यूरेशन लॉन्ग होता है, वो 10 साल लग जाएगा, जबकि सेंट्रल वाले में आपको 5 साल में प्रमोट कर देगा, है ना। और डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होगा, वो क्वालिफाई कीजिएगा तो फिर आपको प्रमोशन मिलेगा, है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकते हैं, है ना। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, द रियर केस में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर JE के थ्रू बनता है, रियर केस में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जाकर के रिटायर हो जाएंगे, 60 उम्र खत्म हो जाएगी। इसलिए आप लोग अगर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम दिए तो AEE से डायरेक्ट आप लोग चीफ इंजीनियर बन सकते हैं, अगर 24-25 साल की उम्र में क्वालिफाई कर लिया, उससे नीचे एज में, है ना। तो ये आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो बताइए। समझ में आया, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चीफ इंजीनियर का क्या ड्यूटी है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर क्या ड्यूटी है, एग्जीक्यूटिव का क्या ड्यूटी है और AEE का क्या ड्यूटी है ना। समझ गए? नोट कर लीजिए फिर। हाँ।